मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इस जंग में यूक्रेन का अकेले का नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि रूस का भी इस जंग से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। यूक्रेन ने भी रूस के कुर्स्क के बड़े इलाके पर कब्जा किया, जबकि रूस के कई शहरों को ड्रोन हमले से भारी नुकसान पहुंचा है। इस हमले में जंग से रूस को सबसे ज्यादा नुकसान उसके सुपर पावर वाली छवि पर हुआ है। इस जंग से सुपर पावर के तौर पर रूस की साख को काफी ज्यादा धक्का पहुंचा है और इस जंग में हजारों रूसी सैनिक मारे गए। रूस की इकोनॉमी बुरी तरीके की हालात से गुजर रही है। अब इस जंग में रूस को कितना नुकसान हुआ है, वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताना चाहता हूं। यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक इस जंग में अब तक रूस 8,60,000 सैनिक गंवा चुका है। इस दौरान अमेरिका ने 500 रूसी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है। रूस यूक्रेन जंग में 6 अगस्त 2024 को पहली बार ऐसा हुआ जब यूक्रेन ने रूस में घुसकर उसके कुर्स्क इलाके पर कब्जा कर लिया। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि रूस ने 10,161 टैंक, 16,760 बख्तरबंद लड़ाकू विमान, 23,881 विमान, ऑयल टैंक, 23,528 आर्टिलरी सिस्टम, 1,176 मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम, 940 एयर डिफेंस सिस्टम, 368 जहाज, 328 हेलीकॉप्टर, 14,507 ड्रोन और नाविक को खो चुका है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अगर इस जंग में आर्थिक नुकसान की मैं बात करूं तो रूस यूक्रेन के बीच चल रहे जंग की वजह से हुए आर्थिक नुकसान को अरबों खरबों में हुआ है और इस जंग में हुए आर्थिक नुकसान से कितना नुकसान हुआ है मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाना चाहता हूं। इस जंग में 110 लाख करोड़ का रूस को नुकसान हुआ है। यूक्रेन को करीब 55 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। 2022 में यूक्रेन की जीडीपी 35 से 40 फीसदी तक सिकुड़ गई थी। हालांकि यूक्रेन 2023-24 में इसके मामूली सुधार हुआ था और यह अभी भी युद्ध से पहले के हालात में बहुत नीचे है। 3 साल से ज्यादा वक्त से चल रही इस जंग में एक से बढ़कर एक घातक हथियारों का इस्तेमाल हुआ है। यूक्रेन को जहां नेटो देशों ने हथियारों के पाट दिया था, वहीं रूस ने भी नए नए हथियारों से हमला करके यूक्रेन को टेस्टिंग ग्राउंड बना दिया। 3 साल से ज्यादा वक्त से चल रही जंग की वजह से लोगों का पलायन भी भारी मात्रा में हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की आबादी 4.2 करोड़ से घटकर 3 करोड़ रह गई है, यानी 1 करोड़ लोग यूक्रेन छोड़ चुके हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति कहते हैं कि समझौते के लिए अगर उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़े तो वो तैयार है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को सुनवाना चाहता हूं। सुन लीजिए अपने मुल्क को बचाने के लिए राष्ट्रपति जेलेंस्की क्या कुछ कह रहे हैं। Would you be willing to give up the presidency if it meant peace for Ukraine? Thank you. Так, з останнього, якщо мир для України, якщо вам дуже потрібно, щоб я залишив свій пост. If you really need for me to relieve my post, then I'm ready for that, to that, for the sake of the peace in Ukraine. And I can replace that to NATO if there is any, more to say on that. I'm focusing on Ukraine's security.
today, not in 20 years, and I'm not going to stay in power for decades. So that is my focus, that is my dream.